अग्न्याशय पेट के पीछे स्थित एक ग्रंथि है। यह पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह रक्त शर्करा के नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ग्रंथि पाचन और रक्त शर्करा नियंत्रण दोनों के लिए आवश्यक है। इसलिए अग्न्याशय शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है। पैंक्रियाटाइटिस अग्न्याशय की सूजन है। यह सूजन तीव्र हो सकती है, जिसका अर्थ है कि यह अचानक शुरू होती है, या यह जीर्ण हो सकती है, जिसका अर्थ है कि यह लंबे समय तक रहती है। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के लक्षण अचानक और गंभीर होते हैं। क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस के लक्षण धीरे धीरे विकसित होते हैं और लंबे समय तक बने रहते हैं। तीव्र यानी एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस अचानक शुरू होता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें अग्न्याशय में अचानक सूजन आ जाती है। अक्यूट पैंक्रियाटाइटिस आमतौर पर कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। यह स्थिति पुरानी नहीं होती है। क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस एक दीर्घकालिक स्थिति है। यह अग्न्याशय को स्थायी नुकसान पहुंचाता है। यह अग्न्याशय के कार्य को प्रभावित करता है। जीर्ण यानी क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस के कारण पेट में दर्द होता है। यह पाचन संबंधी समस्याओं का कारण भी बनता है। पैंक्रियाटाइटिस का एक आम लक्षण पेट दर्द है। यह दर्द आमतौर पर ऊपरी पेट में महसूस होता है। दर्द तेज हो सकता है और पीठ तक फैल सकता है। यह दर्द पैंक्रियाटाइटिस का एक महत्वपूर्ण संकेत है। खाने के बाद पेट दर्द बढ़ सकता है। यह दर्द विशेष रूप से वसायुक्त भोजन के बाद हो सकता है। वसायुक्त भोजन पाचन प्रक्रिया को धीमा कर सकता है। इससे पेट में दबाव और दर्द महसूस हो सकता है। कुछ लोगों को खाने के बाद गैस और सूजन भी हो सकती है। यदि दर्द लगातार बना रहता है तो डॉक्टर से सलाह लें। मतली और उल्टी पैंक्रियाटाइटिस के सामान्य लक्षण हैं। मतली एक असहज भावना है जो उल्टी करने की इच्छा पैदा करती है। उल्टी पेट की सामग्री का अनैच्छिक निष्कासन है। पैंक्रियाटाइटिस में ये लक्षण सूजन और जलन के कारण होते हैं। सूजन पाचन तंत्र को प्रभावित करती है, जिससे मतली और उल्टी होती है। ये लक्षण रोगी के लिए बहुत असहज हो सकते हैं। पैंक्रियाटाइटिस एक ऐसी स्थिति है जो पाचन संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है। यह स्थिति दस्त का कारण बन सकती है, जो बार बार पानी जैसे मल त्यागने की विशेषता है। पेट फूलना भी एक आम समस्या है, जिससे पेट में गैस और सूजन महसूस होती है। ये पाचन संबंधी समस्याएं पैंक्रियाटाइटिस के कारण पाचन एंजाइमों के उत्पादन और रिलीज में गड़बड़ी के कारण होती हैं। स्टीएटोरिया या तैलीय मल मल में अत्यधिक वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। यह स्थिति क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस का एक संभावित संकेत है। जीर्ण यानी क्रोनिक अग्नाशय शोथ में अग्न्याशय पर्याप्त एंजाइमों का उत्पादन नहीं कर पाता है। एंजाइमों की कमी से वसा का पाचन और अवशोषण बाधित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप तैलीय मल होता है। बुखार और तेज धड़कन पैंक्रियाटाइटिस के संभावित लक्षण हैं। तेज धड़कन, जिसे टैचिकार्डिया भी कहा जाता है, हृदय गति में वृद्धि को दर्शाता है। पैंक्रियाटाइटिस में बुखार संक्रमण या सूजन के कारण हो सकता है। ये लक्षण पैंक्रियाटाइटिस के निदान के लिए महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करते हैं। पेट में सूजन एक ऐसी स्थिति है जिसमें पेट फूला हुआ और तंग महसूस होता है। यह विभिन्न कारणों से हो सकता है, जिनमें गैस, कब्ज और भोजन असहिष्णुता शामिल है। कभी कभी पेट में सूजन पैंक्रियाटाइटिस का संकेत हो सकता है। पैंक्रियाटाइटिस अग्न्याशय की सूजन है, जो पेट में दर्द, मतली और उल्टी का कारण बन सकती है। वजन घटना कई स्वास्थ्य समस्याओं का एक लक्षण हो सकता है। बिना किसी स्पष्ट कारण के वजन कम होना चिंता का विषय हो सकता है। जीर्ण पैंक्रियाटाइटिस एक ऐसी स्थिति है जो बिना कारण वजन घटने का कारण बन सकती है। जीर्ण पैंक्रियाटाइटिस में अग्न्याशय ठीक से काम नहीं करता है। यह पाचन एंजाइमों के उत्पादन को प्रभावित करता है, जिससे पोषक तत्वों का अवशोषण कम हो जाता है। नतीजतन शरीर को पर्याप्त कैलोरी नहीं मिलती है, जिससे वजन कम होता है। पित्ताशय की पथरी अग्न्याशय की नलिका को अवरुद्ध कर सकती है। अग्न्याशय की नलिका को अवरुद्ध करने से अग्नाशय शोथ हो सकता है। अग्नाशय शोथ अग्न्याशय की सूजन है। पित्ताशय की पथरी के कारण होने वाला अग्नाशय शोथ गंभीर हो सकता है। अग्नाशय शोथ के लक्षणों में पेट दर्द, मतली और उल्टी शामिल है। पित्ताशय की पथरी को हटाने से अग्नाशय शोथ को रोका जा सकता है। शराब का अत्यधिक सेवन तीव्र और जीर्ण अग्नाशय शोथ का एक प्रमुख कारण है। तीव्र अग्नाशय शोथ में अग्न्याशय में अचानक सूजन आ जाती है। जीर्ण अग्नाशय शोथ में अग्न्याशय में दीर्घकालिक सूजन होती है, जो समय के साथ खराब होती जाती है। शराब अग्न्याशय को नुकसान पहुंचा सकती है और सूजन का कारण बन सकती है। शराब अग्न्याशय के एंजाइमों को भी सक्रिय कर सकती है, जिससे अग्न्याशय में ही पाचन शुरू हो जाता है। अग्नाशय शोथ के अन्य कारणों में पित्ताशय की पथरी, उच्च ट्राइग्लिसराइड्स और कुछ दवाएं शामिल हैं। धूम्रपान अग्नाशय शोथ के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम कारक है। धूम्रपान करने वालों में अग्नाशय शोथ होने की संभावना धूम्रपान न करने वालों की तुलना में अधिक होती है। धूम्रपान अग्न्याशय में सूजन और क्षति का कारण बन सकता है। धूम्रपान अग्नाशयी नलिकाओं को संकुचित कर सकता है, जिससे पाचन एंजाइमों का प्रवाह बाधित होता है।
धूम्रपान छोड़ने से अग्नाशय शोथ के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। उच्च बॉडी मास इंडेक्स BMI अग्नाशय शोथ के बढ़ते खतरे से जुड़ा है। मोटापा उच्च BMI द्वारा परिभाषित अग्न्याशय पर तनाव डाल सकता है। अतिरिक्त वसा अग्न्याशय के आसपास सूजन और क्षति का कारण बन सकती है। यह सूजन अग्न्याशय के सामान्य कामकाज को बाधित कर सकती है। परिणाम स्वरूप अग्नाशय शोथ विकसित होने का खतरा बढ़ जाता है। मधुमेह रोगियों में अग्नाशय शोथ होने का खतरा बढ़ जाता है। अग्नाशय शोथ अग्न्याशय की सूजन है। मधुमेह अग्नाशय शोथ के विकास के लिए एक जोखिम कारक है। मधुमेह रोगियों को अग्नाशय शोथ के लक्षणों के बारे में पता होना चाहिए। शुरुआती निदान और उपचार जटिलताओं को रोकने में मदद कर सकते हैं। मधुमेह रोगियों को अग्नाशय शोथ के जोखिम को कम करने के लिए अपने स्वास्थ्य का प्रबंधन करना चाहिए। कुछ जीन अग्नाशय शोथ से जुड़े होते हैं। अग्नाशय शोथ में आनुवंशिक कारक भूमिका निभा सकते हैं। परिवार के इतिहास से अग्नाशय शोथ के जोखिम का पता चल सकता है। कुछ जीन अग्नाशय शोथ के विकास की संभावना को बढ़ा सकते हैं। आनुवंशिक परीक्षण से जोखिम का आकलन किया जा सकता है। पैंक्रियाटाइटिस के इलाज के लिए अक्सर अस्पताल में भर्ती होना जरूरी होता है। अस्पताल में भर्ती होने से डॉक्टरों को मरीज की हालत पर लगातार नजर रखने में मदद मिलती है। यह सुनिश्चित करता है कि मरीज को समय पर और उचित इलाज मिल सके। अस्पताल में भर्ती होने से मरीज को दर्द से राहत देने के लिए दवाइयां दी जा सकती हैं। डॉक्टर मरीज के आहार और तरल पदार्थों की मात्रा को नियंत्रित कर सकते हैं। अस्पताल में भर्ती होने से जटिलताओं का पता लगाने और उनका इलाज करने में मदद मिलती है। इंट्रावेनस ईव तरल पदार्थ नसों के माध्यम से दिए जाते हैं। यह सीधे रक्त प्रवाह में तरल पदार्थ पहुंचाने का एक तरीका है। ईव तरल पदार्थों का उपयोग निर्जलीकरण को ठीक करने के लिए किया जा सकता है। वे दवाएं और पोषक तत्व देने के लिए भी उपयोगी है। IV तरल पदार्थों की संरचना रोगी की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न हो सकती है। प्रशासन को स्वास्थ्य सेवा पेशेवर द्वारा सावधानी पूर्वक निगरानी की जानी चाहिए। दर्द निवारक दवाएं दर्द को कम करने के लिए दी जाती हैं। ये दवाएं विभिन्न प्रकार के दर्द से राहत प्रदान करती हैं। दर्द निवारक दवाओं का उपयोग डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए। इन दवाओं के सेवन से पहले निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। आहार में कम वसा वाले खाद्य पदार्थ शामिल हैं। पोषण के लिए कभी कभी ट्यूब द्वारा भोजन दिया जाता है। यह आहार उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिन्हें वसा पचाने में कठिनाई होती है। ट्यूब द्वारा भोजन उन लोगों के लिए है जो खाने में असमर्थ हैं। पैंक्रियाटाइटिस के इलाज में शराब और धूम्रपान छोड़ना बहुत जरूरी है। शराब अग्न्याशय को नुकसान पहुंचाती है और सूजन बढ़ाती है। धूम्रपान रक्त वाहिकाओं को संकुचित करता है, जिससे अग्न्याशय में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। शराब और धूम्रपान दोनों ही पैंक्रियाटाइटिस के लक्षणों को और खराब कर सकते हैं। इन आदतों को छोड़ने से अग्न्याशय को ठीक होने में मदद मिलती है। शराब और धूम्रपान छोड़ने से पैंक्रियाटाइटिस के दोबारा होने का खतरा कम हो जाता है। एंजाइम सप्लीमेंट्स अग्न्याशय के एंजाइम की कमी होने पर दिए जाते हैं। ये सप्लीमेंट्स शरीर को भोजन को पचाने में मदद करते हैं। अग्न्याशय के एंजाइम की कमी के कारण पाचन क्रिया ठीक से नहीं हो पाती। एंजाइम सप्लीमेंट्स भोजन को छोटे अणुओं में तोड़ते हैं। इससे पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है। ये सप्लीमेंट्स डॉक्टर की सलाह पर ही लेने चाहिए। सर्जरी पित्ताशय की पत्थरी को हटाने का एक तरीका है। यह पित्ताशय के क्षतिग्रस्त हिस्से को ठीक करने में मदद कर सकता है। सर्जरी में शारीरिक रूप से पित्ताशय में चीरा लगाना शामिल है। यह प्रक्रिया स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करने के लिए की जाती है।